नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉलिक प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार सीजन 2 में। को प्रेजेंटेड बाय क्लिनिक प्लस, पावर्ड बाय हमदर्द, ओरल हेल्थ पार्टनर डबल लाल दंत मंजन, एसोसिएट स्पॉन्सर बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, एवरेडी, प्रिंस फार्मास्यूटिकल्स, कुरकुरे एंड मॉर्टिन नेचर गार्ड। मेहनत, लगन और हिम्मत से पूरी दुनिया पर छा जाना है, हर मुश्किल को पार कर सितारों की नई जमीन बनाना है। इस मेले में आ रहे हर कंटेस्टेंट की आंख में बस एक ही सपना है कि मेले का बिग स्टार सीजन 2 जीत कर जाना है। पिछले 2 एपिसोड से हमें 2 विजेता मिल चुके हैं और एक और विजेता की आज के एपिसोड से है हमें तलाश। अब भाई वो कौन होगा ये तो परफॉर्मेंस देखने के बाद ही पता चलेगा। सीधा सबसे पहले हाथ जोड़कर हमारे जजेस का स्वागत करता है। तो चलिए इस मेले से उठाते हैं पर्दा और बुलाते हैं अपने आज के पहले कंटेस्टेंट को, जो अपने डांस से ऐसा जोश दिखाएंगे कि आप अपनी जगह पे कूदते ही रह जाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भीलवाड़ा से पीट टेस्लर्स का। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है यार, कैसा गया परफॉर्मेंस? फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ मैं स्टेज पर, फिर मैंने कोशिश की है और मैंने 100 दिया है, मुझे कॉन्फिडेंस है। अशोक जी बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, श्रवण। श्रवण, बहुत बढ़िया आपने डांस किया, एनर्जी बहुत अच्छी थी, आप लोगों का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा था। थैंक यू सर। कहीं कहीं जो है वो मुझे एंड में आके वो गड़बड़ होती दिखी, लेकिन वो बाद में संभल गई थी। आपका मेकअप अच्छा, ड्रेसेस अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आपको एक एक स्टेप याद था। खुशी की बात यह है कि आप एक दूसरे को देख नहीं रहे थे कि मैं वो क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आया जी, मैं तो वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। एंजॉय किया मैंने। क्या बात है, बड़े ही पॉजिटिव, बड़े ही हैप्पी रिमार्क्स मिले हैं। मान लीजिए की ओर चलते हैं। डीमंस का जो एक कॉन्सेप्ट आपने लिया कि निकलते हैं वो, चाहे वो वहाँ सूटकेस से निकले, दाएं से निकले, बाएं से, उसके हिसाब से आपने डिस्टर्बिंग म्यूजिक भी रखा, स्टेप्स भी आपके वैसे थे। आप सबको अपने अपने स्टेप्स याद थे, लेकिन ये नहीं पता था किसके पहले किसको बाद में करना चाहिए। एक साथ जब फुटवर्क आप करते हैं, पैर आप डालते हैं, तो आगे पीछे सेकंड्स का फासले में सबके पैर गिरते हैं। इसी तरह से हाथ के मूवमेंट में भी था। मुंगड़ा जहाँ पर किया था उसमें भूल गए थे 2 लोग, भूले थे ना? क्योंकि आपने आज एक बात कही जिस पर मेरा ध्यान गया कि आपका ये पहला परफॉर्मेंस है, तो मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि आप बहुत बड़े बड़े मंच तक पहुंचेंगे और बहुत आगे जाएंगे। क्या बात है। अरे यार, वो एक फेवरेट कलाकार हुआ करते थे सबके, क्या नाम है? हाँ सेनोरिटा यहाँ ये, सेनोरिटा वहाँ वो। अरे आप समझ गए होंगे ना यार, DDLJ के, SR के, उनका कुछ ऐसा जादू छाया सब पर कि गली गली में एक SR पैदा हो गया। और ये जो आ रहे हैं वो ऐसा धमाल मचाएंगे कि SR खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
अरे यकीन नहीं आ रहा। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जूनियर SRK का। मैं साबिर शाह और वो जूनियर शाहरुख खुराम इंदौर मध्य प्रदेश। हे तुम तो जानती हो कि डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की लड़कियां कॉलेज में कर रही है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, पिछले 20 सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो आज ये प्लेटफॉर्म हमें नसीब हुआ है, इस बात के लिए थैंक्स ऑफ यू। मैं और फैमिली से, गरीब फैमिली से रहा हूँ। पेरेंट्स एक्सपायर हुआ तकरीबन 15-20 साल हो गए। बहुत गरीबी के दिन देखे हैं, और इंसान जिसने गरीबी ना देखी है वो इंसान ही नहीं है। अच्छी कला और सही स्टार तो गरीबी से ही निकलता है। तुम सुन लो गौर से कि इस बार मेले का बिग स्टार मैं ही बनने जा रहा हूँ, शाहरुख। वेलकम टू बिग बाय। कौन बनेगा मेले का बिग स्टार? डोंट एंग्री मी, मैं बनूंगा मेले का बिग स्टार। भाई आप कौन? विक्रम राठौड़। भाई कहां से बोले आप? जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो तो मेरे बाप से भी नहीं होता। अगर मैं मेले का बिग स्टार नहीं बना तो मेले फिर ये मुंह से काटना जो है ही नहीं, उसके बाद जमीन में गाड़ना। भाई आप रहने दीजिए, मेरे साथ में कंटेस्टेंट अमरीश पुरी है। आओ अमरीश पुरी, प्लीज टेक अ सीट। अमरीश पुरी, सबसे पहले बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? यदि हम कह दें कि हम 18 बरस के हैं तो क्या हमारी शादी माधुरी से करवा देंगे? आओ। बहादुरी की क्या बात है? यदि आज के इस गेम शो में आप मेले के बिग स्टार बनते हैं तो कैटरीना कैफ से शादी कर सकते हैं आप। असरानी को अचानक फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने काम हो गया, तो वो पहुंच गया मिथुन चक्रवर्ती के पास और वहां जाके कहने लगे अंग्रेजों के जमाने का जेलर था लेकिन आजकल चोट्टा टेलर हूं, मुझे काम चाहिए। मिथुन ने कहा वैसे तो सारे के सारे नौकर अपन के वहां अवेलेबल हैं, बस एक काम है, अपन के घर पे मलेरिया मच्छर बहुत हो रहे हैं। अगर शाम तक तुमने ये मच्छर मार दिया असरानी तो मां कसम अपन तुम्हें काम पे रख देगा। ये तो मेरे भाई हाथ का कमाल है। बिल्कुल हुजूर, सारे मच्छर मार दूंगा। शाम तक सारे मच्छर मार दिए। शाम हुई, मिथुन ने कहा ओए तुम तो कहते थे कि सारे मच्छर मार दिए हैं, उसके बावजूद ये मच्छर मेरे कान में भन भन कर रहे हैं। बिल्कुल हुजूर, सारे मच्छर मार दिए, लेकिन क्या है कि ये उन मच्छरों की विधवाएं हैं जो तुम्हारे कान में विलाप कर रही हैं। परसों के दिन की बात है, मेरा 8 साल का बालक बड़ा बदमाश, मैंने उससे कहा तो चौथी में 4 बार फेल होगा, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी उम्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे तो अपनी क्लास में हेड मास्टर थे। बोले पिताजी रहने दी, शर्म तो आपको होना चाहिए। क्यों? बोले आपकी उम्र में शहीद भगत सिंह फांसी लटक गए थे, आप क्या कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ के मंदिर बहुत सारे फिल्म स्टार्स पहुंच गए। अब डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिख दी। देखिए भोलेनाथ जी के साथ में किस प्रकार से भगवान का मूड अपसेट हो जाता है, तो किस प्रकार से बिहेव कर रहे फिल्म स्टार। सबसे पहले दिलीप कुमार को सीन दिया, फिल्म दिल दिया दर्द लिया में, और दिलीप कुमार अपनी प्रॉब्लम अगर खड़े हुए, भोलेनाथ जी का मूड अपसेट है। भोलेनाथ दोनों आंखें मीच कर बैठे हैं, विष का प्याला पी रखा है, तीसरी आंख खुली है। दिलीप कुमार है अपनी प्रॉब्लम में लेकर, और भोलेनाथ जी ने अब तो झगड़ा करने की ठान ली। दिलीप कुमार शुरू हो गए, भगवान हे भगवान, भोलेनाथ तो जानता है कि मधु से बहुत प्यार करता हूं भगवान, अगर मधु को कुछ हो गया भगवान तो सारे जमाने को आग लगा दूंगा भगवान, सुन रहे हैं तो भगवान, ए भगवान सुन रहे हैं ना भगवान। ए खुद सुन रहा खुद बोल रहा, बाहर निकल मंदिर से बेरा कहीं का। राजेश खन्ना काका को सीन देख कर राजेश खन्ना, भगवान ए भगवान, आदमी को पेट दे तो रोटी दे भगवान। भगवान मैं मधु से बहुत प्यार करता, मधु नहीं रे पुष्पा से प्यार करता। ए इतनी जोर से चिल्ला सारा मंदिर का प्रसाद तेरा, बाहर निकल। शाहरुख नाम से मुझे इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं शाहरुख का एक डायलॉग सुना रहा हूँ। आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल उस दिन की तरह जब तुम शुरू दिन कॉलेज आई थी। थोड़ी शर्माई हुई, हाँ, थोड़ी सी घबराती हुई, वो गोरी सी कलाई में चांदी की चूड़ियां, पैरों में पायलियां छम छम करती, किस आहिस्ता आहिस्ता मेरी ओर चली आती। ए अब शर्मा मत, हम तो लाइफ पार्टनर है, हाँ, और हमारी शादी हो चुकी है, घूंघट खोल दो। शाहरुख फिर बोले, यू नो some love one, some love two, but I love one better you। खोल दो। गौरी ने सोचा यश चोपड़ा जी ने हकलाने का कैरेक्टर कह दिया, रियल लाइफ में भी हकला है, वो भी आज की शाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। हाँ, लेकिन खुश कौन होगा कौन नहीं है तो मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा।
सबसे पहले मालिनी जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको आपका ये वाला परफॉर्मेंस कैसा लगा। वही था। हार कर जीतने वाले को कहते हैं मैं बाजीगर। ये बात तो मैं आपकी मान गई कि ये हैं कलाकार और शाहरुख के रंग में रंगे हुए, क्योंकि ये बहुत कम मिमिक्री आर्टिस्ट में होता है कि उनसे बाद में जब सवाल जवाब किया जाए तो वो नॉर्मल अंदाज में ही बात करते हैं, लेकिन आप उस रंग से हट नहीं रहे। मुझे वो अदा आपकी पसंद आई उस मिमिक्री से ज्यादा। अशोक जी, मुझे तो आपकी आधी मिमिक्री समझ ही नहीं आई, क्योंकि आपकी लफ्ज़ों में इतना ज़्यादा फंबल था, हर बात जो है वो आप कहना क्या जा रहे थे उसमें क्लैरिटी नहीं थी। मिमिक्री में जब तक पंच सुनाई ना दे तो आदमी हंसेगा क्या। आपने जो भगवान से सवाल जवाब किए, उस सवाल जवाबों में पता ही नहीं चल रहा था कि भगवान की आवाज़ कौन सी है और एक्टर की आवाज़ कौन सी है। आपने करैक्टर बहुत सारे सुनाए, लेकिन इतना फंबल था, इतना कम गैप था भगवान में और इंसान में कि वो मुझे मज़ा नहीं आया। इसलिए आप ना जो कहना चाह रहे थे वो क्लियरली पहुंचा नहीं है हमारे पास। जजेस को आपका परफॉर्मेंस कैसा भी लगा हो, मुझे उम्मीद है दर्शकों ने बहुत आनंद उठाया। जोरदार तालियां हो जाएं इस बेहतरीन कलाकार के लिए। जब बात होती है भोजपुरी की तो भाई वो जो मालिनी जी बैठी है ना वहां पर, उनके चेहरे पर एक प्यारी सी रौनक आ जाती है। और भाई क्यों ना आए, आखिरकार भोजपुरी माटी की वो पहचान जो है। तो चलिए मालिनी जी की चेहरे की रौनक को और बढ़ाते हैं और जोरदार ताली से स्वागत करते हैं हमारे अगले परफॉर्मर अंकित सक्सेना का। मेरा नाम अंकित सक्सेना है, प्यार से मुझे लोग लालू कहते हैं। मैं एक छोटे से शहर रामपुर से आया हूँ। मैं 4 साल की उम्र से डांसिंग कर रहा हूँ। मैं डांसिंग करता था, वहीं से बस पापा ने थोड़ी सी सपोर्ट की और वहाँ से ही मेरी जर्नी शुरू हो गई डांस की। मैंने 12th करा है। 12th के बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। डांसिंग में ज़्यादा मन है, डांसिंग के अलावा मुझसे कुछ होएगा नहीं। मुझे पता है मैं इसमें ही अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता हूँ, इसमें ही मैं अपनी लाइफ बनाना चाहता हूँ। मैं ही बनूंगा मेले का बिग स्टार। तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापाकल में कूद के जान दे दी। तो दे दो। अंकित जी सर। ये जो हमारा पूरा माध्यम है ना, जी सर। ये एवी माध्यम, एवी मतलब ऑडियो विजुअल माध्यम। जैसा ऑडियो बजता है वैसा हम आगे विजुअल टीवी पे देखते हैं और उसके सिंक्रोनाइजेशन को मतलब उसके मिलाप को जी सर हम एवी माध्यम यानी ऑडियो विजुअल माध्यम कहते हैं। पीछे गाना बज रहा था भोजपुरी, आप डांस कर रहे थे, कोई और कौन था? हिप हॉप स्टाइल कर रहे थे आप? हाँ, हिप हॉप स्टाइल। हाँ, आप डांस कर रहे थे, हिप हॉप गाना बजा भोजपुरी। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये कुछ नया करने की सोची थी और हर बार मैं यही कॉन्सेप्ट लेके जाता हूँ। मालिनी जी आप बताइए। तुम्हारा मुझे गेटअप अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है जो पहने हो। और
गाना तो खालिस देसी बड़ा पॉपुलर गाना है ये जो तुमने उठाया, इसलिए उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जिस तरह का भी हम लोग एक लेवल देख चुके हैं इस मंच पर, एक से एक बड़े कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पेशकश दे रहे हैं, उस हिसाब से मुझे एवरेज लगा। लेकिन अभी देखते हैं आपकी किस्मत से आगे पीछे कैसे कॉन्टेस्टेंट्स हैं, तभी तय होगा। ओके, थैंक यू मैम। क्या बात है, जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या एनर्जी। परफॉर्मेंस से पहले ये हॉर्लिक्स जो पीते हैं, क्योंकि हॉर्लिक्स के हैं 5 जबरदस्त फायदे। और पहला फायदा ये, हड्डियों का बेहतर विकास, ज्यादा मांसपेशियां, बेहतर एकाग्रता, ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स और स्वस्थ खून। जी हां, अब मैं जजेस के पास जाता हूं और उनसे मार्क्स लेके आता हूं। तब तक हम अपने बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स को मंच पे आमंत्रित करते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो तो मेरे बाप से भी नहीं होता। अगर मैं मेले का बिग स्टार नहीं बना तो मेले फिर ये मुंह से काटना जो है ही नहीं। इन कलाकारों को इस मंच पर कला प्रदर्शन करते हुए देखते हैं तो बस फिर इनके प्रदर्शन के बाद यही मन करता है कि यार जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए, ये फैसला हो जाए कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे, तो जो दिल का बोझ है वो हल्का हो जाए। किन्हीं के पास जैसे बताया कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है और बहुत जमाने से ये जूझ रहे हैं कि अपनी एक जगह इस दुनिया में बना पाए। एक हैं जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, कुछ साल हुए हैं, उम्र भी छोटी है, आगे बहुत अच्छा भविष्य है। और एक अपनी पूरी टोली के साथ छोटे छोटे गांव के पास, कस्बों से, गांव से, छोटे छोटे शहरों से एकजुट बनाकर अच्छे कॉस्ट्यूम पहनकर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है। सबसे पहले जो मंच छोड़कर जा रहे हैं मैं उनका नाम लेना चाहूंगा और अंक बताना चाहूंगा कि उन्होंने कितने अंक अपने लिए अर्जित किए। अब नंबर पाने का नया तरीका के अनुसार से मैं आपको बताता हूं। सबसे कम मार्क्स हैं 5 मार्क्स, और जो 5 मार्क्स यहां से अपने लिए कमा कर लेके जा रहे हैं और बहुत सारी दुआएं, आशीर्वाद, सजेशन, सुझाव, वो हैं जूनियर एसआर के। सर लगातार क्लैरिटी की बात हुई थी, कुछ शब्द ना सुनाए। जब से होश संभाला है तभी से हारता है, अब तो आदत सी पड़ गई है। लेकिन जिंदगी में दिल में कहीं ना कहीं एक जगह है जो वो कह रहा है अंदर से इंसान, चाहे वो अपनी रूह कहती है या खुदा कहता है, कि एक दिन जीतेगा जरूर। सर बहुत खूब, इस तरह की आपने बात की है, सबका दिल आपने यहाँ जीत लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जूनियर एसआर के जी आपका, और आपसे फिर कभी किसी मोड़ पे जरूर होगी मुलाकात। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय। युद्ध के मैदान में सचमुच 2 लोग बाकी, दोनों में नंबरों का फासला। फिर घूम फिर के मैं वो बात दोहराऊंगा 1 मार्क का। अब देखना यही है कि क्या एक आदमी की किस्मत रंग दिखाएगी या एक जुट की। आपको बता दूं कि अंकित को यहां पर मिले हैं 7 मार्क्स और बी डैजलर्स को मिले हैं बस 1 मार्क ज्यादा। 8 मार्क्स 8 मार्क्स मिले हैं बी डैजलर्स को, और इसी के साथ ही बन जाते हैं आज के हमारे एपिसोड के विजेता। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। मार्क्स आते ही तुरंत एक से बढ़ गए, हाथ छुड़ाओ यार, सबसे पहले धरती मां को चूमो। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, शायद इनके इस मेकअप में ना आपको दिख नहीं रहा खुशी के आंसू, क्या कहना चाहोगे? बहुत लगन है मेरे अपने टैलेंट के लिए, और मैं पूरा पागल हूँ डांस के, लेकिन मेरे पास टीम नहीं है। मैंने 3 साल सर्च किया,
जगह जगह गांव जा जाकर जब जाके मुझे सिर्फ चार मेंबर मिले। ये लोग ऐसे हैं कि इन्होंने मेरे पीछे अपनी फैमिली की बातें अवॉइड की। और मनीष लड्डा, एक्चुअली उनका पेपर था एग्जाम के लिए, वो अपना पेपर छोड़ के मेरे लिए यहाँ आए। जीवन में 4 ही आदमी चाहिए होते हैं दोस्त, बहुत है। अगर ये वफादार है तो तुम समझो कि फिर हर जंग जीत जाओगे। थैंक यू। अंकित, मेरे को तो बहुत मजा आया था यार आपके साथ। और अंकित के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा यार, ये अभी शुरुआत है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक बार दिल से पत्थर उछाल के तो देख मेरे यार। अंकित, विश यू ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां अंकित के लिए। सब के सब लोग बहुत मायूस हो रहे थे, लेकिन आप लोगों ने इतनी ब्राइट परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद मायूस होने का मजा नहीं आ रहा। आपको मिलता है एवरडी की ओर से ब्राइटेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब। जीत ली भाई आज की जंग भी इन सब ने यहां पर जीत ली। ऐसे ही मकड़ी बन के धीरे धीरे फिनाले तक ये चढ़ जाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे भाई, इस बात का फायदा तो फिनाले तक होगा। लेकिन फिलहाल इन लोगों ने गाला राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। इनसे और बाकी 2 विजेताओं से फिर होगी मुलाकात गाला राउंड के महा मुकाबले में। आप देखते रहिए हॉलिक प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार सीजन 2 को प्रेजेंटेड बाय क्लिनिक प्लस, पावर्ड बाय हमदर्द।